नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीईसी के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के। डीईसी के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए गए हैं। किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे हिंदी व इंग्लिश मीडियम, हम दोनों के लिए बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि आपको असाइनमेंट फाइल किस तरीके से बनानी है, क्या-क्या ध्यान रखना होगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हो तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इग्नू में आपको सिंपल यही फॉर्मेट रखना है, आपको कोई दूसरा फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है। तो आज की वीडियो को कृपया ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के इग्नू से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियों की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इग्नू ने जो अपने क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें अपडेट कर दिया है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जनवरी 2025 और जुलाई 2025 के लिए वह क्वेश्चन पेपर मान्य था, बट आज की वीडियो में आप देख पा रहे होंगे यह जो क्वेश्चन पेपर है यह जनवरी 2026 तथा जुलाई 2026 मतलब इन दोनों सेशन के लिए मान्य रहेगा। तो जो बच्चे जनवरी 2026 में एडमिशन जिन्होंने लिया है उनको यह क्वेश्चन पेपर ही बनाना है। यहाँ से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि आपका यह क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसके बाद मैंने आपको दूसरी जानकारी लास्ट वीडियो में बताई थी कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जनवरी 2026 सत्र के लिए 30 दिसंबर 2026 तक, मतलब यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका वैलिड रहेगा। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर के अलावा जो भी किसी प्रकार की असाइनमेंट बनाई है वह असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। केवल जिन बच्चों का जनवरी 2026 में एडमिशन है या जो बच्चे लास्ट ईयर के हैं बट जनवरी 2026 में अपनी असाइनमेंट जमा कराना चाहते हैं, किसी रीज़न से उन्होंने नहीं जमा कराई थी, तो अब उनको इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपनी नई असाइनमेंट बनानी पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट को जमा कराना पड़ेगा। आप इसमें अपना पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने असाइनमेंट बना ली हैं बट उनके क्वेश्चन पेपर पुराने हैं, तो आप यहाँ से देख करके मैच कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बताएं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर ये प्रश्न आपका मैच नहीं हो रहा है तो आपको इस को अपनी असाइनमेंट को दोबारा से बनाना होगा, क्योंकि केवल इसी प्रकार के असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट यदि आप जमा कराते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग के सफल मोटर विकास के सील के पत्थर बताएं। तो इसको बकायदा मेंशन किया गया है कि आपको ये जो प्रश्न है ये 300 शब्दों तक लिखना है। आप इसे अपने बुक से देख करके लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको इनके बारे में संपूर्णतः जानकारी दी गई है और दी गई इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली फॉलो करें। आपका जो असाइनमेंट है वह भी 100 मार्क्स का रहता है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वह भी आपको 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि ये जो आपका कंप्लीट एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट 100 मार्क्स का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो असाइनमेंटों को सावधानी पूर्वक बनाएं, क्योंकि जो भी आपकी डिग्री की परसेंटेज होती है वह आपके असाइनमेंट पर ही डिपेंड करती है। अगर आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आते हैं और थ्योरी में थोड़ा सा कम मार्क्स आते हैं तो भी आप एक अच्छी परसेंटेज की डिग्री ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें डायरेक्ट बस एक डिप्लोमा हासिल करना है, तो कृपया करके इस बारे में अपनी अवधारणा को बदलें। यह जो डिप्लोमा है इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे और आप जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो अपना जो डीईसी का जो डिप्लोमा है उसे अच्छे तरीके से करें, ताकि इन फ्यूचर आपको ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हो सके। अब हम बात करेंगे डीईसी के इंग्लिश मीडियम को लेकर के। यहाँ पर भी आप अपडेट देख पा रहे होंगे, जनवरी 2026 और जुलाई 2026 ये भी क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सेम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, 30 सितंबर 2026 फॉर जनवरी 2026 सेशन। ये आपको अपने जो भी असाइनमेंट है लगभग कोशिश करना कि आप इसे अगस्त तक बना करके रख लें,
ताकि इन फ्यूचर आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके। इसके बाद हम बात करेंगे जो जिन बच्चों ने बना लिए हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, वो भी आप अपना पहला क्वेश्चन मैच कर ले कि ये क्वेश्चन पेपर सेम है या नहीं। अगर नहीं है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, यह DECE 1 का है। काफ़ी सारे बच्चों को एक और कन्फ्यूज़न है कि उन बच्चों ने दिसंबर में एडमिशन लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, इन सभी का जो बैच है वह जनवरी सेशन ही रहेगा, यानी कि जन 2024 ही रहेगा। किसी का कोई अलग सेशन नहीं होता। इग्नू में सिर्फ 2 सेशन होते हैं, या तो जनवरी या फिर जुलाई। जुलाई में उनका रहता है जिन बच्चों ने जून से लेकर के सितंबर तक एडमिशन लिया हो, उन सभी बच्चों को आप जुलाई सेशन में देखेंगे। बट जिन्होंने दिसंबर से लेकर के मार्च तक कभी भी एडमिशन लिया होगा, उन्हें आप जनवरी सेशन में कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी। इसके बाद बात आती है काफ़ी सारे बच्चों की कि हमें कौन-सी फ़ाइल खरीदनी है, किस तरीके से बनानी है। काफ़ी सारे बच्चों को महँगी-महँगी फ़ाइलें अलग-अलग जगहों से खरीदने के लिए बोला जाता है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। इग्नू में इस प्रकार की कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं दी गई है। इसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर एक PDF दिखाऊँगा कि आपको किस तरीके से अपनी असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट बनाते समय आपको सबसे पहले अपना एक फ्रंट पेज बनाना होगा, जिसके ऊपर आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, एड्रेस और जो भी आपका प्रोग्राम कोड, जैसे DEC, प्रोग्राम आपका DECE है। काफ़ी सारे बच्चे इसे ECE कहते हैं। ECE कोई भी नहीं है कोर्स, कोर्स है DECE। इसमें काफ़ी सारे लोग जल्दबाजी में बोलते टाइम ECE बोल के ख़त्म कर देते हैं, बट ऐसा कोई कोर्स नहीं होता। अब बारी आती है प्रोग्राम कोड की। प्रोग्राम कोड आपका रहेगा DECE 1, 2, 3 और 4। आप जिसका भी बना रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। कोर्स टाइटल में भी आपका DECE 1 आएगा, कोर्स कोड में भी DECE 1 आएगा। रीजनल सेंटर जो भी आपका रहेगा आपको मेल में मिला होगा। काफ़ी सारे बच्चों को मेल नहीं मिल पा रही, तो वह अपनी मेल के स्पैम फोल्डर में भी देख सकते हैं। वहाँ पर उनको बकायदा मेल देखने को मिल जाएगी। स्टडी सेंटर जो भी आपका कॉलेज का नाम है, इसके बाद आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट और सिग्नेचर, जिस दिन आप जमा कराने जा रहे हो उस दिन की डेट और यहाँ पर सिग्नेचर आपने कर देने हैं। इसके बाद आपको दूसरे पेज के ऊपर अपने आई कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा करके लगाना है। दोस्तों, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो भी आपकी असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात 100% है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो आपकी असाइनमेंट को नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी स्टडी सेंटर पर जमा कराने जाते हो तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वहाँ पर बैठे कोई आदमी आपको बताएगा या समझाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि आप इसी फॉर्मेट को यूज़ करें। यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इसे ब्लैक एंड वाइट चाहे कलर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लगाना है और यहाँ पर आपको दोबारा फिर से चेक कर लेना है कि वह जुलाई 2026 का ही हो। इसके बाद हम बात करें आपका क्वेश्चन पेपर का जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके प्रिंट आउट भी आपको इसमें रखने हैं। इसके बाद बारी आती है आपके असाइनमेंट को रखने की। असाइनमेंट के लिए आप लूज A4 साइज का पेज यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। आप उसे यूज़ कीजिएगा और उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट लिख सकते हैं। इसमें आप एक तरफ लाइन वाले, दोनों तरफ लाइन वाले या फिर प्लेन, इन तीनों में से किसी भी पेज को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। बट लाइनिंग वाले पेज इसलिए सजेस्ट किए जाते हैं ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे। कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन ब्लैक पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से और अदर जो आपका रहेगा उसे ब्लू पेन से लिखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा लिखेंगे आपके मार्क्स भी उतने अच्छे आपको मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है, इसको आपको इस तरीके की फाइल में रखना है। आपको प्लास्टिक वाले फोल्डर में नहीं रखना है, आपको इस तरीके की फाइलों में इसको रखना है। प्लास्टिक वाले फोल्डर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आपको इस तरीके की फाइल भी इजीली गत्ते की आपको नॉर्मली मिल जाएंगी।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपना इस तरीके से फ्रंट पेज चिपका देना है इस फाइल के ऊपर, और उसके बाद आपको ये फाइल जमा करा देनी है। अब बात आती है कि हम एक ही फाइल में बनाएं या अलग अलग। आपको तीनों फाइलें अलग अलग फाइलों में ऐड करके अलग अलग ही जमा करानी होंगी। एक ही फाइल में इसको मैश करके जमा मत कराइएगा। तो यह कुछ आपकी प्रॉपर जानकारी थी कि आपको किस तरीके से अपने असाइनमेंट बनाने हैं और किस तरीके से उसे जमा कराना है। हमने जो जानकारी दी है वो आपको इग्नू की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।